अथ संलादयन् देवान् देवो देवशिखामणि अवोचत् अर्थ गंभीरम भजनम मधुमंगलम। बड़े प्रेम से मेरे प्रभु देवताओं से कहते हैं, ये जो दोनों के दोनों हैं जो युद्ध कर रहे हैं, उनके युद्ध को शांत करने के लिए भगवान शंकर क्या करते हैं? महानरस्तंभ विभीषणाकृति बभूव तन्मध्यतलेश निष्कलः। उन दोनों के बीच में एक विशाल स्तंभ को खड़ा कर दिया भगवान। महानरस्तंभ विभीषणाकृति बभूव तन्मध्यतलेश निष्कलः। उस विशाल स्तंभ को देख दृष्टा तमद्भुतम चित्रम मस्त शांतिकरम शुभम किमेतद्भुताकारं इति बभूव परस्परम। ये जो दोनों के दोनों हैं, ब्रह्मा और भगवान विष्णु, जब अपने बीच में उन्होंने विशाल स्तंभ को खड़े देखा, युद्ध को छोड़कर आपस में दोनों के दोनों कहते कि भाई ये क्या है, कि माश्चर्य, ये क्या आश्चर्य हो गया। अतीन्द्रियम इदम स्तंभम अग्निरूपम किमुत्थितम। ये अग्नि के समान विशाल दहकता हुआ जो ये स्तंभ है, ये कहां से आया? अस्य ऊर्ध्वम पिचाधश्च अवलोक्य लक्ष्मीवै। आओ हम तुम दोनों मिलकर के इसके अंत का पता लगाते हैं। ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने आपस में निश्चय किया कि आओ हम दोनों मिलकर के इसका अंत लगाने का प्रयास करते हैं कि ये ऊपर कितना है और नीचे कितना है। तदा ब्रह्मा हंसस्तनुदन्त वीक्षितं येहो भित्वा पातालनिलयं गत्वा दूरतरं हरिः। ब्रह्मा जी अपने हंस में बैठ करके ऊपर की ओर गए और भगवान विष्णु शूकर का रूप धारण करके उसके मूल का जड़ का पता लगाने के लिए नीचे वो चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके उसके ऊपर हिस्से का पता लगाने के लिए आकाश में उड़ रहे हैं और भगवान विष्णु पाताल का भेद करके बहुत दूर तक अंदर तक चले गए, किंतु अग्नि के समान तेजस्वी उस स्तंभ का अंत न पा सके। थक हार के उदास होकर के चुपचाप वहीं वापस उसी युद्ध के स्थान में पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ देर पहले दोनों के दोनों युद्ध कर रहे थे। अब इधर ब्रह्मा जी आकाश में स्तंभ का पता लगाते ऊपर चल रहे हैं, लेकिन तभी उन्होंने क्या देखा? आकाश मार्ग से एक केतकी का पुष्प, केतकी का फूल नीचे गिर रहा है, जो सुगंध से युक्त था, परिपूर्ण था, खिला हुआ था। किम तम पतसि पुष्पेश पुष्पराटकेन वाधृतम् आदिमस्याप्रमेयस्य स्तम्भमध्याच्युतच्चिरम्। ब्रह्मदेव ने उस फूल से पूछा, उस केतकी से पूछा कि एक केतकी तुम क्यों गिर रहे हो, तुम्हें किसने धारण किया हुआ था? तब वो फूल बोला कि सबके आदिभूत इस स्तंभ के मध्य भाग से बहुत दिनों से गिरता हुआ नीचे आ रहा है, सिर से नहीं, मध्य भाग से, किंतु आज तक इसका अंत न मिला, नीचे गिरता ही आ रहा है। अतः तुम इसके अंत को देखने की अभिलाषा छोड़ दो। उस केतकी के पुष्प ने ब्रह्मा जी से कहा कि इसका अंत ढूंढने का प्रयास छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है, मत जाओ। आद्यंतहीन मपसि तपि बुद्धया भूया। आदि और अंत इसका पता लगाना बहुत कठिन है, इस कुबुद्धि को छोड़ दो। इधर ब्रह्मा जी केतकी से कहते हैं, हे केतकी,
मैं इस स्तंभ का अंत का पता लगाने के लिए ऊपर आया। अब तुम हे मित्र मेरे मनोरथ को पूर्ण करो, मेरी इच्छा को पूर्ण करो। तुम मेरे साथ विष्णु के पास चल करके यह कह दो कि हे विष्णु, ब्रह्मा जी ने इसका अंत देख लिया और मैं इसका साक्षी हूं, तुम मेरा साक्षी बन जाना। और झूठ झूठ में भगवान विष्णु से कह देना कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत का पता लगा दिया है। हे पुष्प, आपत्ति काल में मित्र के लिए झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता है, कोई दोष नहीं लगता है। इतना कहकर के केतकी को लेकर के वापस वहीं युद्ध स्थल पर जहां पर उनके विष्णु के साथ में युद्ध हो रहा था वहां पर पहुंचते हैं ब्रह्मा जी और केतकी। समीक्षा तत्राच्युत मायत समम प्रनष्ट हर्षस्तु ननर्द हर्षा वाच चैनम परमार्थमच्युतम संदातवाद सविदिस्ततोच्युतम। ये जो ब्रह्मा जी हैं मूर्ख की तरह उदास बैठे हुए भगवान विष्णु को देख करके झूठ बोलता है। स्तंभाग्रमे तदम समुद्दीक्षितं हरे तत्रैव साक्षी ननुकेतकं त्विदं ततो वदत्र हि केतकं मृषा तथेति ततो वचनस्तन्तिके। हे विष्णु, मैं तो इसका अंत का पता लगा करके आ गया हूँ और साक्षी के रूप में ये केतकी भी है। हरेश्च तत्सत्यमितीव चिन्तयच्चकार तस्मै विदये नमस्वयम् षोडशेरुपचारैश्च पूजयामास तं विधि। भगवान विष्णु ब्रह्मा की बात को सत्य समझ करके भगवान विष्णु ब्रह्मा की शरण में पड़ते हैं और विधिवत ब्रह्मा की पूजा करते हैं। विधिं प्रहर्तुं शठमग्नि लिंगता स ईश्वरस्तत्र बभूव साकृति समुत्थिता स्वामी विलोकनात् पुनः प्रकंप पाणि परियत। इस तरह से विष्णु के द्वारा पूजित होकर के ब्रह्मा मूर्ख की तरह अकड़ रहा था। इस तरह से भगवान को ये सहा नहीं गया और भगवान वहां साक्षात प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के भगवान विष्णु से कहते हैं, हे विष्णु, तुमने हारने के बाद सत्य का आश्रय लिया है, तुमने झूठ नहीं बोला है। लेकिन इस ब्रह्मा ने झूठ बोला है। वत्स प्रसन्नोस्मि हरे यतस्तम ईसत्समिच्छन्न विसत्यवाक्यं ब्रूयास्तस्ते भविता जनेषु शाम्यं मया सत्कृतिरप्यलब्धा। मैं तुम पर प्रसन्न हूं क्योंकि तुम स्वयं ईश्वरत्व की इच्छा करते हुए भी सत्य बोलते हो, इसलिए तुम्हें मैं ईश्वरता प्रदान कर रहा हूं। तुम्हें मेरी समानता तथा मेरे द्वारा सत्कार की प्राप्ति होगी। अर्थात हे विष्णु, मैं भी तुम्हारा सम्मान करूंगा क्योंकि तुमने सत्य का आश्रय लिया है। अब आज से तुम्हारी मूर्ति की घर घर में पूजा होगी, घर घर में हर कोई तुम्हारे नाम का संकीर्तन करेगा, तुम्हारी पूजा करेगा। इस तरह से पूर्व काल में विष्णु के सत्य बोलने से, शिवजी की कृपा से, शिवजी के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भगवान शंकर की समता को प्राप्त करते हैं। लेकिन इधर ब्रह्मा के द्वारा किया गया जो अपराध है उसको भगवान शंकर सहन नहीं कर पाए। ससर्जाता महादेव पुरुषं कश्चिदद्भुतं भैरवाक्यं विभोर्मध्या ब्रह्मदर्पः जिघांसया। उस ब्रह्मा के अहंकार को चूर्ण करने के लिए भगवान ने एक भयंकर महापुरुष को प्रकट किया। स वै तदा तत्र पतिं प्रणम्य शिववर्णे किं कार्यं करवाण्यत्रः शीघ्रमाज्ञापय प्रभु। जिस महापुरुष को पैदा किया उसका नाम पड़ा काल भैरव। बोलो काल भैरव भगवान की।
देवराज सेव्यमान पावनादि पंकजं व्याल यज्ञ शोधमेन्दु शेखरं दिवाकरं नारदादि योग वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भानुकोटिभास्वरं भवामितारकं परं निर्जिताभयं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजासमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवगक्षरं निरामयं देवविग्रहं प्रभं चित्रताण्डवं प्रियं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे मुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भगवत्संस्थितं समस्तलोकविग्रहं वन्दे काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे हरसे पालनं मधरमार्गनाशकं कर्मपाशमोदकं स्वशरणदायकं शरणवर्णशेषपाशशोभितमण्डलं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिराम पादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं नित्यधर्मनाशनं करालदर्शनमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे अट्टहासविघ्नपदनाटकोशसन्तते निष्पातनष्टपापजालममृशासनं अष्टसिद्धिदायकं कपालनादिगन्धरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे भूतसंगनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं नीतिमार्गकोविदं विरासनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैर्यलोभगोपतासनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवादिसन्निधे ध्रुवं ते प्रयान्ति कालभैरवादिसन्निधे ध्रुवं ते प्रयान्ति कालभैरवादिसन्निधे ध्रुवम्। बोलो काल भैरव भगवान की ससर जाथ महादेव पुरुषं कश्चिदद्भुतं भैरवाख्यं प्रभोर्मध्यां जिघांसया। भगवान शंकर के भूमध्य से एक महाविकराल पुरुष का आविर्भाव होता है जिनका नाम काल भैरव पड़ता है। सवै तदा तत्र पतिं प्रणम्य शिवं मंगणे किम कार्यं करणन्यः शीघ्रमाज्ञाप्य प्रभो। प्रभु क्या काम करना है, आज्ञा दीजिए। वत्सयोऽयं विधि साक्षात् जगतामाद्य दैवतं नोमर्चय खड्गेन तिग्मेन जवसा परम्। ब्रह्मा की ओर संकेत करते हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे महापुरुष, ये जो ब्रह्मा है ना, जो जगत का साक्षात देवता बन रहा है, इसकी लपलपाती हुई तलवार के तीक्ष्ण धार से इसकी पूजा करो। यह सुनते ही भैरव ने एक हाथ से ब्रह्मा का केश पकड़ा और उस असत्य भाषी जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था उनका 5वां सिर काट करके, अब जैसे ब्रह्मा जी के और सिरों को काटना चाहते हैं, तभी ये जो ब्रह्मा जी है ना,
पिता तवोत्सिष्ट विभूषणांबरः सगत्तरीयामलकेश संहितः प्रभातरं देवलतेव चंचलः पपातवे भैरवपाद पंकजे। ब्रह्मा भैरव जी के पाद पद्मों में चरणों में गिर गया। तावद विधिं ताददिक्षुरच्युतः कृपालुरस्मा पतिपाद पल्लवम् निशिष्य वाष्पैरवदत्कृताञ्जलिर्यथा शिशुस्वं पितरं कलाक्षरम्। काल भैरव के चरणों में गिरे हुए ब्रह्मा की दशा को देख करके भगवान विष्णु को दया आ गई, और जिस तरह से एक बेटा एक बच्चा अपने पिता के चरणों में गिर कर उनकी प्रार्थना अपनी वाणी को पिता को प्रसन्न करने के लिए कहता है, उसी तरह से भगवान विष्णु भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कहते हैं, प्रभु त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तं यदस्य पंचाननमीषु चिह्नं तस्मादक्षमात् स्वमनुग्रहात् कुरु प्रसादमिद्धे नमोऽस्मै च। हे पिताजी, हे भगवान, आपने पहले इन्हीं कृपा करके 5 सिर दिए, अब तो एक तो चला गया, अतः क्षमा करके अनुग्रह करके अब इस पर दया कीजिए। विष्णु के द्वारा इस प्रकार की प्रार्थना करने पर देवताओं तथा गणेशों से सेवित भगवान सदाशिव ने भैरव को शांत कर दिया, मना दिया, और फिर छल छद्म करने वाले ब्रह्मा से बोले, हे ब्रह्मन इत्यर्थतो चित्तेनीशस्तुष्टस्सुरगणाङ्गणे निवर्तयामासता भैरवं ब्रह्मदण्डतः अतः देवाकृतवं विधिं विगतगन्धरं ब्रह्मस्त्वम् अर्हणाकाङ्क्षी षट्मीशत्वमास्थितः नातस्ते शक्तिर्लोके भूयास्थानोत्सवादिकम्। भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के कहा, है सठ है दुष्ट है ब्रह्मा, तूने पूजा की इच्छा से कि सारी दुनिया मेरी पूजा करे, मेरा सम्मान करे, विष्णु भी मेरी पूजा करे, ईश्वरत्व की प्राप्ति करने की इच्छा से तूने छल किया, झूठ बोला, इसलिए आज से संसार में कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा और न कहीं भी तुम्हारा स्थान होगा। केवल पुष्कर में ही एक स्थान ऐसा है जहां ब्रह्मा की मूर्ति है, जहां ब्रह्मा का मंदिर है, शेष अन्यत्र कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु स्वामिन प्रसीदात महाविभूतये। हे प्रभु, आपने मेरे सिर को काट करके आपने मेरे ऊपर ही वरदान दिया, आपने मुझको अपना आशीर्वाद दिया। हे विश्व के कारण, हे विश्व बंधु, हे शंभो, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। सहिष्णुवे च दोषाणां संभवे शैलधने। भगवान शंकर कहते हैं उसके बाद केतकी पुष्प को रे रे केतकदुष्टप्तं शठ दूरमितो प्रजः ममापि प्रेमते पुष्पे मा भूत पूजा स्थितः परम्। ऐ केतकी, अब यहाँ से दूर हो जा, मेरी नजरों से हट जा, अब तू मेरी पूजा के लायक नहीं रह गया। भगवान शंकर के द्वारा पराभूत होकर के, अपमानित होकर के ये जो केतकी है, इत्युक्ते तत्र देवीना केतकम देवजातयः सर्वा निवारयामासु तत्पार्श्वादन्ततस्ततः। जैसे भगवान शंकर ने केतकी को वहां से हटने के लिए कहा, उसके बाद सभी देवताओं ने भी केतकी का अपमान करना शुरू कर दिया, जाओ भाई जाओ, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो। तब उसके बाद केतकी ने भगवान शंकर की प्रार्थना करी, नमस्ते नाथ मे जन्म निष्फलम भवदाज्ञया सफलम प्रियताम ताता क्षम्यतां मम किल विषम। हे नाथ, आपको नमस्कार है, आज आपकी आज्ञा से मेरा यह जीवन व्यर्थ हो गया है। हे नाथ, मेरे पापों को दूर कीजिए तथा मेरा जन्म सफल कीजिए। हे प्रभु,
आपका स्मरण ज्ञान पूर्वक अथवा अज्ञान पूर्वक किए गए पापों को नष्ट कर देता है। यदि कोई पापी अज्ञानता वश भी आपका नाम ले ले, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। ज्ञान अज्ञान कृतम पापम नाशयत्येव ते स्मृति ही, आपका स्मरण आते ही किसी तरह का भी पाप किया गया हो सब नष्ट हो जाता है। तादृशे दृष्टि में मिथ्या दोष कुतो भवेत्। अरे प्रभु, आप तो साक्षात आपके दर्शन हो गए हैं, फिर मुझको मिथ्या दोष, ये जो मैंने झूठ बोला है, क्या ये दोष समाप्त नहीं हो सकता है? तथास्तु भगवान केतकेन सभास्थले न मे त्वाद्वारणं योग्यं सत्यवागमीश्वरः नदीयास्तां धरिष्यन्ति जन्मदेशफलं ततः त्वं वे वितान व्याजेन नाम परिभविष्यसि। केतकी में परमात्मा हूँ, ईश्वर हूँ, और मेरी वाणी झूठ नहीं हो सकती है। हाँ, इतना मैं कर सकता हूँ कि केवल सजावट के लिए मेरे मंदिर में, मेरी पूजा स्थली में केवल तो सजावट के काम आ सकता है, बाकी तो पूजा के काम नहीं आ सकता है। इस तरह से भगवान ने केतकी पर अनुग्रह किया और देवताओं से संस्तुत होकर के, पूजित होकर के भगवान उस सभा मध्य में विराजमान हो जाते हैं। भगवान नंदिकेश्वर सनत कुमार जी से कहते हैं कि तदनंतर ब्रह्मा तथा विष्णु प्रणाम करके हाथ जोड़ करके मौन हो गए और भगवान के दोनों ओर खड़े हो गए। तत्रांतरे तोज नाथं प्रणम्य विधिमाधव बद्धांजलि पुटुः तुष्टिं तस्तदुर्दक्षपामय तत्र संस्थाप्यतो देवं सकुटुम्बं वरासने पूजयामास तो पूज्यं पुण्ये पुरुषवस्तुः। वहां बड़े सुंदर आसन पर परिवार के साथ में भगवान शंकर को विराजित करते हैं ब्रह्मा और विष्णु, और परम पावन परमात्मा का पुरुषोचित वस्तुओं से पूजन करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु के द्वारा पूजित हुए भक्ति का वर्धन करने वाले भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर के चरणों में झुके हुए ब्रह्मा और विष्णु से कहते हैं, तुष्टोह मद्यावां वत्सो पूजयास्मिन् महादिने। हे पुत्रो, मैं तुम्हारे द्वारा पूजित होकर के आज के दिन में ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम, जो आज का दिन है ये वर्ष में सबसे श्रेष्ठतर दिन माना जाएगा। शिवरात्रि की ख्याता तिथि रेशा मम प्रिया, इस दिन को शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। ये तिथि सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी। ये तत्काले दिया कुर्यात् पूजा मल्लिंग वेलयो अस्मिन् दिने। आज के दिन जो भी व्यक्ति मेरे लिंग अथवा बेर अर्थात प्रतिमा इनकी पूजा करेगा, कुर्यात् जगत कृत्यं स्थिति सर्गादिकं पुमानः, आज का दिन बड़ा श्रेष्ठ माना जाएगा। दिन में तत् महत् पुण्यम भविष्यति महत्तरम, आज का दिन बड़ा श्रेष्ठ माना जाएगा। शिवरात्रि तिथि रेशा मम प्रिया, और मुझको ये दिन सबसे प्रिय होगा। ये जो तिथि है शिवरात्रि की तिथि, मैं इसको सबसे प्रिय मानता हूँ। शिवरात्र्या बहु रात्रं निराहारो जितेन्द्रिय अर्चेर्वा यथा न्यायं यथा बलमयं वंचकः। आज के दिन जो भी मेरे लिंग अथवा मेरी मूर्ति की पूजा करेगा, वह इस सृष्टि के उत्पत्ति लय तथा पालन करने वाले ब्रह्मदेव के पद को प्राप्त कर सकेगा। अर्थात उसको ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी, जो शिवरात्रि के दिन निराहार होकर के भगवान शंकर की पूजा करेगा। यत पुनः स्तंभ रूपेण स्वाविरासमहं पुरः सकालो मार्गशीर्षेतु शारदादिक्षमरभको। भगवान शंकर कहते हैं कि पूर्व काल में जिस दिन इस महान स्तंभ ज्योति के रूप में आविर्भूत हुए हैं, जिस दिन भगवान ने ये स्तंभ रूप में अपने लिंग को प्रकट किया था, वो दिन था मार्गशीर्ष के महीने के
आर्द्रा नक्षत्र में, उस दिन आर्द्रा नक्षत्र जिस दिन भगवान का लिंग के रूप में प्राकट्य होता है। अतः मार्गशीर्ष महीने में आर्द्रा नक्षत्र के दिन जो लोग माता पार्वती के साथ में भगवान शंकर का दर्शन करते हैं या लिंग अथवा प्रतिमा की पूजा करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, भगवान शंकर कहते हैं वे कार्तिकेय से भी अधिक मुझको प्रिय होते हैं। उस शुभ दिन में मेरे दर्शन से महाफल की प्राप्ति होती है, और जो उस दिन मेरा पूजन करता है उसको उसका जो फल है वो वाणी से अगोचर है, वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना दिव्य फल उसको प्राप्त होता है। अब यहाँ पर भगवान के शिवलिंग में चढ़ाया जाने वाला जो भोग प्रसाद है उसको कौन खा सकता है, कौन नहीं खा सकता है, किस भोग को हम खा सकते हैं, किसको नहीं खा सकते हैं, इसका वर्णन आता है। भगवान का जो ये लिंग है इसकी पूजा भुक्ति और मुक्ति दोनों को प्रदान करने वाली है। दर्शनम स्पर्शनम ध्यानात् जंतूनां जन्मगोचरम अनाचल संकासम वेदिदम लिंग मुत्थितम अरुणाचलमित्येवः एतद्दं ख्यातिमीश्यते। भगवान के इस लिंग का प्राकट्य सबसे पहले कहाँ हुआ था? अरुणाचल प्रदेश। यहीं पर अग्नि के पहाड़ के समान भगवान का लिंग उत्पन्न हुआ था, इसलिए यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर बड़े बड़े तीर्थ होंगे। अहमेव परम ब्रह्म मत्स्वरूपम कलाकलम ब्रह्मत्वादीश्वरश्चाहं कृत्यं मेनुग्रहादिकम्। मैं ही पर ब्रह्म हूँ और मेरा ही सकल और निष्कल, मतलब सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, दो रूप हैं। ब्रह्म होने के कारण मैं ईश्वर हूँ और अनुग्रह करना ही मेरा कार्य है, अर्थात भक्त पर कृपा करना, दया करना, भक्त को मनोवांछित फल प्रदान करना भगवान शंकर का मुख्य कार्य है। बृहत्वात् बृहणत्वाच्च ब्रह्माहं ब्रह्म केशवो समत्वात् व्यापकत्वाच्च तदेवात्मा वर्गभगो। बृहत होने के कारण तथा संसार का संवर्धन करने के कारण मैं ब्रह्म हूँ। बृहत अर्थात विशाल, जिसका ना आदि है ना अंत है, और संसार का संवर्धन करने वाला, संसार का पालन करने वाला। इस कारण से भगवान शंकर को ब्रह्म कहा जाता है। अनुग्रह से लेकर के सर्गांत पर्यंत पांचों कृत्य मुझ ईश्वर ही, अर्थात भगवान के द्वारा किया जाने वाला सृष्टि का सृजन, पालन, संहरण, अनुमोदन आदि जितने भी कार्य हैं ये सब भगवान शंकर के। ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए भगवान का जो निष्कल रूप है, जिसको लिंग रूप कहते हैं, इसका प्रादुर्भाव होता है, प्राकट्य होता है। भगवान का जो ये लिंग रूप है नित्य सिद्ध है। भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु से कहते हैं, इसलिए अब तुम लोग मेरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए ओंकार नामक मेरे मंत्र का जप करो। ऐसा करने से तुम लोगों का अहंकार नष्ट हो जाएगा। परम मंगलदायक जो ओंकार रूप है, भगवान ने अपने इस दिव्य मंत्र का उपदेश ब्रह्मा और विष्णु को प्रदान किया। और ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मनुष्यमरन्, वेद से उत्पन्न हुआ है जो ओंकार स्वरूप जो सर्वत्र व्याप्त है, यही शिव शक्ति के रूप में उभय का बोधक भी है। ये शिव भी है और शक्ति के रूप में भी है। इसी ओंकार से पंचाक्षर मंत्र उत्पन्न होता है, जो ओम नमः शिवाय मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र जिसको कहते हैं, नमः शिवाय, ये नमः शिवाय रूपी मंत्र भी इसी ओंकार से उत्पन्न हुआ है। ये शब्द शिव और शक्ति का उभय रूप माना जाता है। आकार से ओंकार में जो अ उ म, आकार से नकार, उकार से मकार और
मकार से शी और बिंदु से वा और नाद से य। इस तरह से नमः शिवाय शब्द प्रकट होता है। इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा 5 मात्रिकाएं उत्पन्न होती हैं। अ ई उ री री। इन्हीं मात्रिकाओं से प्रधान उत्पन्न होता है। अब ये थोड़ा आपके समझने का विषय नहीं है, क्योंकि ये आध्यात्म का बड़ा गूढ़ रहस्य है। इसलिए इस विषय से हट करके नंदिकेश्वर के द्वारा जिस तरह से ब्रह्मा विष्णु के गुरु भगवान सदाशिव ने उनके सिर के ऊपर वस्त्र ढंग करके और सिर पर अपने कमल रूपी हाथ रख करके उनको उत्तराभिमुख बिठा करके और अंबिका के सहित स्वयं उस मंत्र का जो दिव्य उपदेश है उसको दिया। यत्र तंत्र शास्त्र में कहे गए वचनों के अनुसार 3 बार भगवान शंकर ने ब्रह्मा विष्णु से उस मंत्र का उच्चारण करवाया और दीक्षा ग्रहण करने के बाद आत्मा के रूप में अपनी दक्षिणा के रूप में भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने जब गुरु जी से मंत्र प्राप्त किया तो दक्षिणा के रूप में क्या किया, अपनी आत्मा को परमात्मा को निवेदित करके और हाथ जोड़ करके अपने गुरु स्वरूप भगवान शंकर से कहने लगे, उनकी स्तुति करते हैं। नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकल नाथाय नमस्ते सकलात्मने नमः प्रणववाच्याय नमः प्रणववाच्याय नमः प्रणवलिंगिने नमः शिष्टादिकर्ते च नमः पंचमुखाय ते पंच ब्रह्मस्वरूपाय पंचकृत्याय ते नमः आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यं अनंत गुण शक्तये सकलाकल रूपाय संभवे गुरुवे नमः इति स्तुत्वा गुरुं पद्ये ब्रह्म विष्णुश्च नेमतुः। उसके बाद निष्कल रूप वाले निष्कल तेज वाले भगवान शंकर की स्तुति करते हुए ब्रह्मा विष्णु अपना संपूर्ण मनोभाव भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए उनके चरणों में प्रणाम समर्पित करते हैं और उनके प्रणाम करने से उनकी स्तुति करने से भगवान ईश्वर भगवान शंकर शिव और ब्रह्मा और विष्णु से कहते हैं कि हे पुत्रो, मैंने तुमको ओंकार के रूप में समस्त जो वेद का मूल है, जो परम तत्व है, उसका वर्णन सुना दिया है। चतुर्दशी के दिन आराधना नक्षत्र में इसका जो जप करते हैं उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आराधना नक्षत्र में कोई चतुर्दशी आ रही हो और उस चतुर्दशी के दिन कोई अहरनिश भगवान शंकर ने जिस तरह से दीक्षा के रूप में ब्रह्मा और विष्णु को ये जो दिव्य मंत्र दिया है, जो इस दिव्य मंत्र का जप करता है अनंत फल की प्राप्ति होती है। आराधना के सूर्य में जप करने में एक एक बार का जप करोड़ों गुना फल देता है। अभी आराधना का सूर्य कब आता है? ब्राह्मण को अगर अनुभव हो तो आषाढ़ के महीने में आराधना का सूर्य आता है। हमारे प्राचीन जब हम घर में रहते थे ना गांव में, अब तो वर्षा से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। वर्षा भी आए तो ठीक और नहीं भी आए तो ठीक, क्योंकि खेती बाड़ी किसी ने करनी है नहीं। लेकिन आषाढ़ के महीने में आराधना का सूर्य जब आता था तो उस दिन निश्चित वर्षा मानी जाती थी। अब ब्राह्मणों ने मेघदूत तो पढ़ाई होगा। मेघदूत में जिस तरह से यक्ष आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानं वप्रक्रीडा प्रणति गज, ये जो श्लोक आया है यहीं से प्रारंभ होता है। इसी आराधना के आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानं, ये भी उसी बात को संबोधित करता है कि उस दिन
तपती हुई पृथ्वी को शांति प्रदान करने के लिए, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में पृथ्वी तप जाती है, पृथ्वी को परम शांति प्रदान करने के लिए आकाश में बादल उमड़ घुमड़ करके आते हैं और वर्षा की बूंदों से पृथ्वी के ताप को शांत करते हैं। उसी तरह से समस्त जितने भी व्याकुल प्राणी हैं जिनको शांति की आवश्यकता होती है, परम शांति को प्राप्त करने के लिए, भगवान शंकर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आर्द्रा नक्षत्र के सूर्य में भगवान के इस दिव्य मंत्र का जप करने से परम शांति की प्राप्ति होती है और करोड़ों गुना फल की प्राप्ति भी होती है। मृगशिरा का अंत भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग आर्द्रा के समान ही फल देने वाला होता है, इसका भी वर्णन आया है। और निशीत व्यापिनी, प्रदोष व्यापिनी तथा पर व्यापिनी, तीन तरह की चतुर्दशी होती है। निशीत व्यापिनी जो केवल रात्रि में आती है चतुर्दशी, पहले दिन त्रयोदशी है और तब रात्रि को चतुर्दशी लगती है, इसको कहते हैं निशीत व्यापिनी। और दूसरी होती है प्रदोष व्यापिनी। प्रदोष काल कहते हैं सायंकाल सूर्यास्त के समय पर जो चतुर्दशी प्रारंभ होती है उसको प्रदोष व्यापिनी कहते हैं। और पर व्यापिनी दूसरे दिन तक जो चतुर्दशी जाती है, जैसे आज की रात में प्रारंभ हुआ सूर्योदय से पूर्व और पूरे दिन भर, अगले दिन पूरे दिन भर चतुर्दशी, उसको परिव्यापिनी चतुर्दशी कहते हैं। ऐसी चतुर्दशी में जप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यद्यपि लिंग और बेर दोनों समान, कोई उनमें अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी यजन करने के लिए भगवान शंकर ने अपने लिंग को श्रेष्ठ माना है, क्योंकि उसका फल अधिक है। इसलिए मुमुक्षु जनों को विग्रह की अपेक्षा, प्रतिमा की अपेक्षा लिंग की पूजा करनी चाहिए। लिंग की प्रतिष्ठा ओंकार मंत्र से तथा प्रतिमा की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करना उचित माना गया है। बोलो शंकर भगवान की जय। फिर उसके बाद शिवलिंग की स्थापना एवं पूजन का विधान, ओंकार जप का विधान, इसका वर्णन करते हैं। और सूत जी कहते हैं कि महाराज आगे जाकर के ब्राह्मणों का भेद का वर्णन है कि किस ब्राह्मण को किस नाम की संज्ञा से पुकारा जाता है। बोले जो सदाचार से युक्त ब्राह्मण होता है ऐसे विद्वान ब्राह्मण को ब्राह्मण कहा जाता है। वेद और आचार से युक्त जो विद्वान होता है उसको विप्र कहा जाता है। इनमें से केवल एक एक गुण से युक्त पुरुष को द्विज कहा जाता है। और जो स्वल्प आचरण वाला तथा वेद का स्वल्पज्ञ ज्ञाता होता है ऐसे राजसेवक ब्राह्मण को क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। अर्थात जो नौकरी करने वाला होता है, थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी करता है, अल्पज्ञ जिसको कहते हैं उसको क्या कहते हैं? क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। खेती तथा व्यापार वृत्ति से अपने जीवन का निर्वाह करने वाला अल्पज्ञ आचारवान वैश्य ब्राह्मण कहलाता है। और जो स्वयं हल चला करके अपनी जीविका चलाता है उसे शूद्र ब्राह्मण कहा जाता है। जो निंदक तथा परद्रोह है ऐसे ब्राह्मण को चांडाल ब्राह्मण कहते हैं। इसी तरह से जिस तरह से ब्राह्मणों का भेद कहा गया, इसी तरह से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का भी अलग अलग निरूपण किया गया है। यादृशं पुण्य पापं वा तादृशं फलमेव हि, अर्थात मनुष्य जैसे पुण्य अथवा पाप करता है उसको उस तरह का फल की प्राप्ति होती है। द्रव्य तथा देह से किए गए धर्म के फल में न्यूनता वृद्धि तथा क्षयादय का वर्णन किया गया है कि मनुष्य के द्वारा तन से, मन से और वाणी से, कर्म से जिस तरह का पाप किया जाता है उसको उसी तरह से फल की प्राप्ति होती है।
और फिर आगे जाकर के कौन सा लिंग पूजनीय होता है, विशेषतः पार्थिव लिंग के बारे में वर्णन आता है कि जो पार्थिव लिंग होता है, जो पत्थर के द्वारा निर्मित लिंग होता है, वो विशेष पूजनीय होता है। पार्थिव शिवलिंग पूजन का महात्म्य और भस्म के महत्व का आगे वर्णन करते हैं श्री सूत जी महाराज। देवासुर मनुष्याश्च गंधर्वो राक्षसा अन्येऽपि भवस्तं पूज संपूज्य सिद्धिं गता परम कृते रत्नमयं लिंगं त्रेतायां हेमशंभवं द्वापरे पारदं श्रेष्ठं पार्थिवं तु कलो युगृः। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस आदि भी पार्थिव शिवलिंग के पूजन के प्रभाव से सिद्धि को प्राप्त होते हैं। सत्ययुग में रत्न के द्वारा निर्मित लिंग का पूजन, त्रेता में सोने के लिंग का, द्वापर में पारे के लिंग का और कलयुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ माना जाता है। यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो हि महास्मृत तथेदं पार्थिवं श्रेष्ठम् आराध्यं पूज्यमेव हि। जिस तरह से सभी मंत्रों में ओंकार श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार से सभी लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यथा सर्वेषु वर्णेषु ब्राह्मणः श्रेष्ठ उच्यते तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ उच्यते। यहाँ पार्थिव लिंग की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। पार्थिव लिंग वाल्मीकि की मिट्टी से भी बनाया जाता है, कथा होता है उसको पार्थिव कहते हैं। पत्थर भी मिट्टी से बनता है और पार्थिव लिंग के विधान में वाल्मीकि अर्थात दीमक की बामी से उत्पन्न जो मिट्टी होती है उसके द्वारा भी पार्थिव लिंग का निर्माण होता है। यथा पुरीषु सर्वेषु काशी श्रेष्ठतमा स्मृता तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। जैसे सभी पुरियों में काशी को श्रेष्ठ माना जाता है, उसी तरह से पार्थिव लिंग को सभी लिंगों से श्रेष्ठ माना जाता है। यथा व्रतेषु सर्वेषु शिवरात्रि व्रतं परम तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। इस तरह से सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है, उसी तरह से सभी लिंगों में पार्थिव लिंग की महिमा गाई गई है। यथा देवीषु सर्वासु शैवी शक्ति परास्मिता। जिस तरह से सभी शक्तियों में शैवी पराशक्ति श्रेष्ठ है, माँ जगदम्बा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, उसी तरह से सभी लिंगों में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह से लिंग की महिमा का वर्णन करते हैं। सबसे पहले पार्थिव लिंग को बनाने के लिए आप जब मिट्टी को लेने के लिए जाएंगे, दीमक की मिट्टी को, तो उसके लिए अलग अलग मंत्रों का विधान बताया गया है। मृतिका ग्रहण करने के लिए सत्योजातं प्रपद्यामि सत्योजाता वे नमो नमः, इस मंत्र के द्वारा मिट्टी को ग्रहण करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जंगल में गए और मिट्टी उठा करके लिया, उसके लिए भी विधान है, उसके लिए भी मंत्र है। और उसके बाद वामदेवाय नमः, इस मंत्र को पढ़ करके उसके ऊपर जल छोड़ना चाहिए और अघोर मंत्र से लिंग का निर्माण करना चाहिए। और उसके बाद तत्पुरुषाय विद्महे, इस मंत्र के द्वारा उसका आवाहन करना चाहिए। ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां, इस मंत्र को पढ़ करके वेदिका में उस लिंग की स्थापना करनी चाहिए। और फिर जिस तरह से कर्मकांड का विधान है विधि पूर्वक आवाहन, फिर उसको आसन, फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, फिर उसी तरह से दूध, दही, घी, शहद, चीनी आदि का स्नान करवा करके विधि विधान पूर्वक जो भी मंत्र कर्मकांड में दिए गए हैं षोडशोपचार के, उन षोडशोपचार मंत्रों के द्वारा उसका पूजन करना चाहिए। और
भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशिमौलिने अनेन मननावापि पूजये शंकरं सुधे शुभक्त्या च भ्रमं त्यक्त्वा भक्त्यैव फलदः शिवः। भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशिमौलिने। इस मंत्र को पढ़ करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शिव जी में विश्वास करते हुए अत्यंत भक्ति भाव से शिव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि शिव जी भक्ति से ही फल प्रदान करते हैं। शिव के नामों के द्वारा पार्थिव पूजा की जो विधि कही गई है, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली शिव के नामों से ही जाने वाली की जाने वाली उस विधि को नंदीश्वर महाराज सनत कुमार जी से कहते हैं, हरो महेश्वर शंभु शूलपाणि पिनाकजित्। इन भगवान के नामों के द्वारा शिव जी की पूजा होती है। हरो महेश्वर शंभु शूलपाणि पिनाकजित् शिवः पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात् मृदाहरण संघट्ट प्रतिष्ठावानमेव च ष्टमनं पूजनं चैव क्षमस्वेति विसर्जनं ओंकारादि चतुर्थं तेर्नमो अन्तेर्नामभिक्रमातः कर्तव्यास्य क्रिया सर्वा भक्त्या परमया मुदः कृत्वा न्यासविधिं सम्यक् षडङ्गं करयो तथा षडक्षरेण मन्त्रेण ततो ध्यानं समाचरेतः। और उसके बाद बड़े भाव से हाथ जोड़ करके भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। कैलास पीठासन मध्यस्थं भक्ति सनंदादि विरर्चमानं भक्तार्चितावानलमेय ध्याये उमालिंगित विश्वभूषणम् ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलं परशुनिगवराभीहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्थितममरगणे व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ये भगवान का ध्यान मंत्र है। इति ध्यात्वा च संपूज्य पार्थिवं लिंगोत्तमं जपेत पंचाक्षरं मंत्रं गुरु दत्तं यथा विधि। और उसके बाद इस तरह से भगवान के लिंग का ध्यान करने के बाद जपेत पंचाक्षरं मंत्रं, भगवान का जो पंचाक्षर मंत्र है उसका जप करना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं बिना गुरु तो प्रदत्त नहीं, गुरु के द्वारा उस मंत्र को उनसे दीक्षा के रूप में मांग करके और तब उसका जप करना चाहिए। स्तुतिर्विश्चैव देवेशं स्तुवितः नमन सुधि नाना विधाभिप्रेन्द्रा पठेद वे शतरुद्रियम्। और ब्राह्मणों को शतरुद्री आदि का पाठ करना चाहिए। अज्ञानाय दिवाज्ञाना जप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकरः। पूजा के बाद हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से निवेदन करना चाहिए, प्रभु ज्ञान से अथवा ज्ञान से हमने आपका जो जप एवं पूजा किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरीशः अहम पापी महानद्य पावनस्य भवान् महान् इति विज्ञाय गौरी शशि तथा करू। इति विज्ञाय गौरीश यदि तथा करू। हे गौरीश, हे गौरी के पति प्रभु मैं महान पापी हूँ और आप महान पतित पावन हैं, ऐसा विचार करके आपकी जैसी इच्छा हो। भाई कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप मुझको आशीर्वाद ही दें, प्रभु आपकी जैसी इच्छा, आपको जैसा सुंदर लगे, यदि इच्छसी तथा आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए।
वेद ही पुराणे सिद्धांते विविधैरपि न ज्ञातोऽसि महादेव कुतोऽहं त्वं सदा शिव। हे सदाशिव प्रभु, वेद पुराण सिद्धांत एवं अनेक प्रकार के ऋषियों के द्वारा वेदों के ज्ञाता, पुराणों के ज्ञाता, बड़े बड़े कर्मकांडी विद्वान भी आपको नहीं जान सकते, आपकी पूजा नहीं कर सकते, आपको प्रसन्न नहीं कर सकते। भला मैं अज्ञानी आपको कैसे प्रसन्न कर पाऊं? हे महेश्वर, यथा तथा तुदीयोऽस्मि सर्वभावैर महेश्वर, रक्षणीयस्त्वया हम वे प्रसीद परमेश्वर। हे परमेश्वर, हे महेश्वर, मैं चाहे जैसा कैसा भी हूं, किंतु सर्वभाव से आपका ही हूं, अतः आप मेरी रक्षा करें और मेरे ऊपर अपना अनुग्रह रखें, प्रसन्न हो जाएं। इस तरह से भावपूर्ण होकर के भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए, भगवान की स्तुति करनी चाहिए। अब कामना की इच्छा से, कुछ फल की प्राप्ति करने की इच्छा से जो पार्थिव लिंग की स्थापना करते हैं, किसको कितना करना चाहिए उसका अलग अलग विधान है। विद्यार्थी को अगर वो विद्या प्राप्त करना चाहता है तो उसको कितने लिंगों का स्थापना करना चाहिए, कितने लिंगों की पूजा करनी चाहिए। विद्यार्थी पुरुष प्रीत्या सहस्रम विधि पार्थिव पूजयेत् शिवलिंगम ही निश्चयात् तत्फलप्रदम्। विद्या प्राप्ति के लिए सहस्र 1000 शिवलिंग की पूजन का विधान बताया गया है। इसी तरह से धनार्थी के लिए अलग है, पुत्रार्थी के लिए, पुत्र पाने वाले के लिए, पुत्र चाहने वालों के लिए 1500, पुत्रार्थी 7,000 वस्त्रार्थी 7,500 तथा वस्त्र चाहने वालों को 500 पार्थिव शिवलिंग, मोक्ष चाहने वालों को 1 करोड़, भूमि चाहने वाले को 1000, शिव कृपा चाहने वाले के लिए 3000। इस तरह से अलग अलग कामना की पूर्ति के लिए अलग अलग संख्या में शिवलिंग की पूजा का विधान बताया गया है। भगवान की जो 8 मूर्तियां हैं, भव सर्वो रुद्र पशुपतिर्होग्र महाशिव, सर्वो भवश्च रुद्रश्च उग्रो भीम इतीश्वरः महादेव पशुपतिरीतान् मूर्तिभिरर्चयेत्। भगवान की जो 8 मूर्तियां हैं, इनका भी विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। और फिर भक्ति भाव से भगवान का जो परिवार है, गणेश जी हैं, नंदीश्वर भगवान हैं, नाग देवता हैं, कुबेर जी हैं, कीर्ति मुख है, षडानन भगवान है, वीरभद्र हैं। इस तरह से भगवान का जो परिवार है, उस परिवार की भी पूजा करनी चाहिए। और स्पष्ट लिखा हुआ है, बिना भस्मस्य पुण्डेन बिना रुद्राक्ष मालया बिल्वपत्रं बिना नैव पूजयेत् शंकरं बुधः। विद्वान पुरुष को चाहिए कि बिना भस्मी के, बिना त्रिपुंड के, बिना रुद्राक्ष माला के, बिना बिल्वपत्र के शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठो, यदि पूजन में भस्म न मिले तो मृत्तिका द्वारा ही त्रिपुंड मस्तक में धारण करना चाहिए। कहीं कहीं पर जल के त्रिपुंड का भी विधान बताया गया है। अगर माना आपको ना मिट्टी मिले, भाई अब तो सब जगह सीमेंट हो गया, मिट्टी भी नहीं मिली और भस्म भी नहीं है, तो क्या करें? बोले जल का ही त्रिपुंड लगा लो, लेकिन अवश्य लगाओ। शिव पूजा में त्रिपुंड का विशेष महत्व माना गया है। अब मैंने अभी कुछ देर पहले आपको शिव नैवेद्य के बारे में बताया था। अग्राह्यं शिव नैवेद्यम इति पूर्वं श्रुतं वचः ब्रूहि तत् निर्णयं बिल्वं महात्मं सनमुनि। सौनकादि का 88,000 ऋषि शुद्ध जी से पूछते हैं कि महाराज, हमने सुना है कि शिव नैवेद्य अग्राह्य है, उसको नहीं खाना चाहिए, अतः उस नैवेद्य के विषय में जो निर्णय है तथा बेल का जो महात्म्य है उसको सुनाने का कष्ट है।
तब सूत जी ने कहना प्रारंभ किया, शृण्वन्तं मुनि सर्वमुनयः सर्वे सावधानतया सर्वं वदामि संप्रीत्या धन्यायोऽयं शिवव्रतः। हे मुनिगणों, आप सावधानी से सुने। शिव भक्ता शुचि शुद्ध सद्व्रती दृष्टि दृढ़ निश्चय भक्षयेत् शिव नैवेद्यं त्यजेत् ग्राह्य भावना। जो शिव भक्त हैं और सर्वदा पवित्र शुद्ध सद्व्रती एवं दृढ़ निश्चय करके शिव की पूजा करते हैं, उनको शिव के नैवेद्य भक्षण करने में कोई अपराध नहीं, कोई अग्राह्य नहीं माना गया। अग्राह्य की भावना को ही त्याग देना चाहिए, अर्थात उसको शिव जी का जो प्रसाद है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। शिव नैवेद्य के दर्शन मात्र से ही समस्त पाप दूर हो जाते हैं और उसके भक्षण करने से करोड़ों पुण्यों का उदय हो जाता है, सहस्रों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है, शिव साहित्य की गति मिल जाती है। यद गृहे शिव नैवेद्यं प्रचारोऽपि प्रजायते तद्विहं पावनं सर्वं वन्य पावन कारणम्। जिस घर में शिव का नैवेद्य पहुंच जाता है वह घर पवित्र हो जाता है और दूसरे के घर को भी पवित्र कर देता है। शिव के नैवेद्य को आया देख करके उसे सिर से धारण करना चाहिए तथा परम प्रसन्नता से शिव का स्मरण करते हुए प्रयत्न पूर्वक उसे भक्षण करना चाहिए। शिव नैवेद्य को आया देख करके दूर से उसको प्रणाम करते हुए सबसे पहला काम उसका भक्षण करना चाहिए। अग्राह्यं शिव नैवेद्यं पत्रं पुष्पं फलं जलम शालग्राम शिला संघा सर्वं याति पवित्रता। और कदाचित मन में ये भाव है कि भाई यार शिव का प्रसाद हम कैसे ग्रहण करें, तो उसके लिए एक और विधान बताया गया है। अग्राह्यं शिव नैवेद्यं पत्रं पुष्पं फलं जलम। शिव का अग्राह्य नैवेद्य भी पत्र पुष्प तथा फल शालग्राम शिला के संबंध से पवित्र हो जाता है। अर्थात शिव का जो प्रसाद है भगवान विष्णु की शरण में रख दो, विष्णु को समर्पित कर दो और विष्णु को समर्पित करने के बाद वो ग्राह्य हो जाता है। शालग्राम शिला संगा सर्वम याति पवित्रता, सब पवित्र हो जाता है। लिंगोपरिचय द्रव्यम तद ग्राह्यम मुनीश्वर। लेकिन ध्यान देना, जो प्रसाद शिवलिंग का स्पर्श कर गया, शिव जी को चढ़ाया हुआ नहीं, शिवलिंग का स्पर्श करा हुआ जो प्रसाद होता है, सुपवित्रम च तज्ञेयं यल्लिंग स्पर्श बाह्यतः, वो अग्राह्य होता है, उसको नहीं खाना चाहिए, वो गृहस्थी के लिए मना है। लेकिन शिवलिंग से बाहर जिस पर शिवलिंग का स्पर्श नहीं हो रखा है उसे सर्वदा पवित्र जानना चाहिए। इसलिए हे श्रेष्ठ मुनियों, शिव नैवेद्य के ग्राह्य और ग्राह्य के विषय में निर्णय हमने आपको सुना दिया है। अब आप सभी सावधान होकर के बिल्लो का महात्म्य सुने। महादेव स्वरूपोऽयं बिल्लो देवैरपि स्तुतः यथा कथयञ्च तदेतस्य महिमा ज्ञायते कथम्। ये जो बिल्लो वृक्ष है ये महादेव का स्वरूप है, साक्षात शंकर का स्वरूप माना जाता है। देवता भी इसकी स्तुति करते हैं। भला जिस किसी प्रकार से इसकी महिमा, इसको भला कौन वर्णन कर सकता है। बिल्लो की महिमा का वर्णन करना, संसार में जितने भी पवित्र तीर्थ हैं वे सभी तीर्थ बेल वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रथितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति। बेल वृक्ष की जड़ में समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। बिल्वमूले महादेवं लिंग रूपिणमप्ययं यः पूजयति पुण्यात्मा स शिवं प्राप्नुयात् ध्रुवम्। बिल्व के मूल में जो शिवलिंग होता है और जो व्यक्ति उस शिवलिंग की पूजा करता है स शिवं प्राप्नुयात् ध्रुवम्, वो शिव को प्राप्त कर लेता है। शिवरात्रि के व्रत के महात्म्य में आप लोगों ने सुना होगा कि एक व्याध बेल वृक्ष के ऊपर चढ़कर मृगों को मारने के लिए बैठा हुआ है।
और मृग को देखने के लिए उसने अपने सामने जो बिल्व पत्र थे उनको तोड़ा। बिल्व के मूल में जो शिवलिंग था उसके ऊपर वो बिल्व पत्र पड़े, उनके गिरने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उस व्याध को सद्गति प्राप्त हो जाती है। बेल की बहुत बड़ी महिमा है। एतस्य बिल्वमूलस्य थालबालः अनुत्तमं जलाकुलं महादेवो दुष्टा दुष्टो भवत्।